हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम आप सभी का हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे अपने फिफ्थ पार्ट के साथ में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो टॉक्सिक सब्सटेंस किया था। फोर्थ पार्ट के अंदर जो लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था? टॉक्सिक सब्सटेंस। उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था गुटखा। आपने देखा होगा हमने कौन सा पार्ट कर लिया था? गुटखा। और गुटखे से एक डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ का नाम आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप साथ साथ में स्टडीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ पार्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस का सेकेंड पार्ट। टॉक्सिक सब्सटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकेंड पार्ट टोबैको करेंगे। कुछ कॉमन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो भी आपको याद रखनी है। मैंने आपको कहा था जितने भी किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की अगर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर एक कॉमन पॉइंट आता है इकोनॉमिक, यानी उसको कोई भी नशीला पदार्थ किसी को भी खरीदना तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण उसको काफ़ी पैसों की कमी रहने लगती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट टोबैको। आपने हमेशा किसी भी जो बीड़ी या सिगरेट की डब्बी होती है उसके पीछे लिखा होगा च्यूइंग ऑफ टोबैको इज़ इंजurious टू हेल्थ। हम थिएटर में जो मूवी देखने तब इसकी ऐड आती है च्यूइंग ऑफ टोबैको इज़ इंजurious टू हेल्थ। वो इसी टोबैको की बात कर रहे हैं। टोबैको क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ निकोटिना टोबैकम। एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है निकोटिना टोबैकम। उसकी लीव से, उसकी पत्तियों से हमें क्या मिलता है? टोबैको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस RAS मेंस तक के लेवल के हैं। RAS मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टोबैको कौन से प्लांट की लीव से मिलता है, कौन से प्लांट की लीव से मिलता है, तो ये इसको हाईलाइट कीजिए। अब स्टूडेंट्स, क्या है नेम ऑफ द फैमिली ऑफ टोबैको? कोई भी जो प्लांट होगा उसकी एक फैमिली होती है, किंगडम होता है, क्लास होती है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे डिटेल के अंदर हायर क्लासेस के अंदर देखेंगे। इसकी जो फैमिली का नेम है, आपको सिर्फ ये फैमिली का नेम याद रखना। क्या नाम है? सोलेनेसी। फैमिली का क्या नेम है इसके? टोबैको की सोलेनेसी। और एल्कलॉइड, ये भी इम्पोर्टेंट है कि टोबैको के अंदर कौन सा एल्कलॉइड यूज़ होता है। ये क्या है? मेन सब्सटेंस है आपके टोबैको के अंदर। जो मेन सब्सटेंस है वो कौन सा है? निकोटीन। जिसके कारण क्या होता है? इंसान हैबिचुअल हो जाता है। ये सब्सटेंस जो पाया जाता है टोबैको के अंदर, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, यही हैबिचुअल बनाता है। तो एल्कोलॉइड सबसे मेन सब्सटेंस है, आप याद रखना। हर टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर आपको मोस्टली क्या पाए जाएंगे? एल्कोलॉइड्स पाए जाएंगे। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑनवर्ड्स में भी इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम इसके जो आपके बुक के अंदर मेंशन किए हुए उनको स्टडी कर लेते हैं। कॉज माउथ, थ्रोट एंड लंग कैंसर। आप जब गुटखा खाते हो पहले आपके मुंह में जाएगा, फिर आपके थ्रोट में जाएगा, फिर आपके कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो आपको माउथ का, थ्रोट का और लंग तीनों के कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये इसका जो वे है जाने का, पहले माउथ से होता है, थ्रोट से होता है, फिर कहाँ जाएगा? हमारी लंग्स, हमारे फेफड़ों तक जाएगा। सेकंड पॉइंट इसका इंक्रीज हार्ट बीट। अगर हम ज़्यादा कंजप्शन करने लगें तो हमारी हार्ट बीट और हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कैंसर हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मोकिंग। स्मोक करने के साथ में जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग के अंदर यानी सिगरेट बीड़ी के अंदर भी टोबैको पाया जाता है। जब वो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है जिससे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO सिर्फ क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
वो क्या करेगा, हमारे आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो स्मोक जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, उससे क्या होंगे, हमारे आरबीसी सेल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं परमानेंटली। तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं, हमारी बॉडी को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अगर हमारी आरबीसी सेल्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। फोर्थ पॉइंट, इट डिक्रीजेस रेट ऑफ फीटस इन प्रेग्नेंट लेडीज। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको तो स्पेशली इसका कंजप्शन नहीं करना चाहिए टोबैको का, क्योंकि उसका सीधा असर उस टोबैको का उनके फीटस यानी उनके जो संतान होने वाली, जो बेबी होने वाली, उसके ऊपर पड़ता है इफेक्ट। उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, फिर बाद में जब उसका बर्थ होगा तो कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। फिफ्थ पॉइंट है, निकोटीन कंटेनिंग स्मोक रीचेस इन लंग्स। जो निकोटीन होता है उसके अंदर जो स्मोक होगा, निकोटीन टैबैको जब आप मान लो सिगरेट पियोगे तो उसमें क्या निकलेगा, निकोटीन निकलेगा, वो सीधा डायरेक्ट कहा जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, तो लंग्स के साथ जाएगा तो वो पर्सन सिटिंग बिहाइंड द यूजर। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि मान लो दो फ्रेंड्स बैठे हैं, एक फ्रेंड स्मोक कर रहा है, दूसरे वाला नहीं कर रहा। अब जब वो एक फ्रेंड जब स्मोक कर रहा है तो उसके पास वाले फ्रेंड के पास भी क्या, उसके भी अंदर लंग्स में क्या जाएगा, स्मोक जाएगा। तो इससे साथ वाले को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है स्मोकिंग से, इस सब्सटेंस से, निकोटीन से। अब इंडिया में एक आंकड़ा है हमारे इंडिया का कि 60 लाख लोग, टोटल कितने, 60 लाख लोग पर ईयर स्मोकिंग टोबैको की वजह से डेथ होती है उनकी। अब उसमें भी एक इंटरेस्टिंग केस है, टोटल कितनी है, 60 लाख डेथ होती हैं हम पर ईयर हमारे इंडिया के अंदर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ टोबैको। तो उसके अंदर 50 लाख तो वो पीपल्स हैं जिनकी जो डेथ होती है उन डायरेक्टली कंजप्शन से टोबैको के होती है, और 10 लाख वो केसेस हैं जो पास में बैठे बैठे ही उनके अंदर स्मोक चला जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। आप कंटिन्यू एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहोगे, पूरा दिन रहोगे जहाँ पर स्मोकिंग हो रही है, टोबैको का यूज़ किया जा रहा है, तो आपकी भी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ऐसी सोसाइटी से भी दूर रहना है जहाँ पर ये चीज़ें, इन चीज़ों का कंजप्शन होता है, जो लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं। 10 लाख तो वो हैं जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, 50 लाख है, सॉरी 50 लाख वो है जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, और 10 लाख वो है जो इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो ये इस आंकड़े को भी आप याद रखिए, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, टोबैको के बारे में लिखना चाहिए तो फटाफट लिख लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट ओपियम, थर्ड अफीम के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओपियम। ओपियम क्या है, आपका अफीम, आपने नाम सुना होगा। ओपियम का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, ये क्या है, ओपियम का साइंटिफिक नेम है। अब क्या है, इट इज ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम ओपियम कैप्सूल। जब इसकी खेती की जाती है तो जब इसका कल्टीवेशन किया जाता है तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, ओपियम कैप्सूल मिलता है। ओपियम कैप्सूल को जब आप बीच में से काटोगे तो आपको एक लिक्विड निकलेगा उसमें से, ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा, एक लिक्विड। उस लिक्विड को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में जो लिक्विड वाला सब्सटेंस है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। उसको सुखाने के बाद में हमें जो मिलेगा पाउडर की फॉर्म में, वो कैसा होगा, आपका ओपियम होगा, अफीम होगा, जिसका लोग कंजप्शन करते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवेरिन और सोमनीफेरिन। ये 5 टाइप्स के एल्कलॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, ओपियम के अंदर। ये भी आप, उसके अंदर था निकोटीन, इसके अंदर 5 है, उसके अंदर 1 था, इसके अंदर कितने हैं, 5 एल्कलॉइड्स हैं। ये मेन सब्सटेंस है जो किसके अंदर पाए जाते हैं, अफीम के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको भी बच्चों आपको याद रखना है। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर कितने हैं एल्कलॉइड्स, 5 मेन सब्सटेंस, मेन 5 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो इसके अंदर पाए जाते हैं ओपियम के अंदर।
नेक्स्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ओपियम। देखो विलेज में, रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी कॉमन है कि कई बार माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी क्या दे देती है, अफीम दे देती है। और जितने भी विलेज के अंदर कोई फंक्शन वगैरह होते हैं या किसी की डेथ हो तो वहाँ ओपनली ये चलता है अफीम, आपने देखा भी होगा। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके हैं कि एडिक्शन, अगर आप इसका थोड़े दिन तक कंजप्शन करते रहोगे, थोड़े दिन तक लेते रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, एडिक्टेड हो जाओगे, आपको इसकी क्या लग जाएगी, लत लग जाएगी। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन, वही कॉमन पॉइंट है, इफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आपको पैसे, फिर आपको पैसे नहीं मिलोगे तो फिर आप गलत काम करोगे, तो गलत काम करने से अच्छा आप इसका कंजप्शन ना ही करें ओपियम का, ठीक है। इसके लिए फिर डेली मनी चाहिए होगा आपको ओपियम के लिए, डेली तो आप कहाँ से लाओगे। थर्ड क्या है, डिक्रीज इम्यूनिटी पावर, आपकी इम्यूनिटी पावर को भी ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देता है ओपियम। आपकी बहुत अच्छी बॉडी है, आपकी बॉडी अच्छे से फाइट करती है, जितनी भी डिजीज़ होती है, जितने भी रोग होंगे आपको, जितनी बीमारियां होंगी उनसे फाइट करती है बहुत अच्छे से आपकी बॉडी। लेकिन अगर आप इन टॉक्सिक सब्सटेंस का कंजप्शन करोगे तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यून सिस्टम है आपके अंदर, वो वर्क करना बंद कर जाएगा, आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी डिजीज़ से। तो स्टूडेंट्स ये तो क्या हो गया, आपके 3 हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए, किसके, ओपियम के, ठीक है स्टूडेंट। ओपियम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मेन एल्कोलॉइड्स के नेम, कहाँ से मिलता है, ओपियम कैप्सूल से मिलता है। ओपियम कैप्सूल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, लेटेक्स, उसको ड्राई किया जाता है तो पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा, वो क्या होता है, आपका अफीम होगा। साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर काफ़ी बार ये पूछा हुआ है ओपियम का, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, 3 हार्मफुल इफेक्ट्स देख लिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं अल्कोहल के बारे में, मदिरा के बारे में, शराब के बारे में, ठीक है। उससे पहले आप इसको ओपियम को फटाफट लिख लीजिए। देखते हैं स्टूडेंट्स हम अल्कोहल को। अल्कोहल के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है एथिल अल्कोहल, जिसका नेम क्या है, एथिल अल्कोहल। अब आपने सुना होगा कि जो आपकी जो अल्कोहल होती है वो बहुत टाइप्स में आती है। कैसे, आपने सुना होगा विस्की आती है, रम आती है, वाइन आती है, बियर आती है, सबके अंदर क्या होती है, अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। ये अल्कोहल के ही टाइप्स हैं। अब उसके सभी जितने भी अल्कोहल है उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। ये सभी अल्कोहलिक जो टाइप्स हैं सबके अंदर ये पाया जाएगा, ये फिक्स है। एथिल अल्कोहल 100% सभी अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जितने भी इसके टाइप्स हैं सबके अंदर ये पाया जाएगा एथिल अल्कोहल। फॉर्मूला याद रखना है आपको, C2H5OH। अब इसके हम हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं। अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स, आपको डिजीज़ होगी कौन सी, फैटी लीवर डिजीज़। इसके कंजप्शन से आपको एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है फैटी लीवर डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है, फैटी लीवर डिजीज़। फैटी लीवर डिजीज़ बार बार याद रखना है, फैटी लीवर डिजीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। गुटके के समय आपने अगर मुझे कमेंट में बताया तो ठीक है, मैं देख लूँगा, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की डिजीज़ होती है गुटके के कंजप्शन से, और अल्कोहल के कंजप्शन से कौन सी है, फैटी लीवर डिजीज़। आपका लीवर ख़राब कर देगा, लीवर में फैट इकट्ठा कर देगा, फिर एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम क्या है, फैटी लीवर डिजीज़। अब वर्क का क्या होता है जब अल्कोहल हमारे अंदर जाता है उसको हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है इसका। जब अल्कोहल हमारे अंदर जाता है तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिल्डिहाइड के अंदर। एक सब्सटेंस है जिसका नेम क्या है, एसिल्डिहाइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका नेम है। ये क्या करेगा इन आवर, ये सीधा डायरेक्ट हमारे लीवर में जाएगा।
लीवर में ये एसिडिएट में चेंज हो जाएगा हमारा अल्कोहल, और जो कि है एक पॉइजनस सब्सटेंस। कैसा है? पॉइजनस सब्सटेंस। अल्कोहल जब हमारे लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद एक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा जिसका नाम है एल्डिहाइड। ये सब्सटेंस कैसा है? पॉइजनस है। ठीक है, ये तो इसका एक फंक्शन हो गया। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। इट इफेक्ट सी एंड सी। क्या होता है सी एंड सी? कोई बता सकता है मुझे? मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे सी एंड सी पर इफेक्ट डालता है। सी एंड सी होता है स्टूडेंट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप इसको कंप्लीट लिखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पावर। इसको ये क्या करता है? इफेक्ट करता है अल्कोहल। कैसे? आपका किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, आपने देखा होगा ड्रिंक करने के बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, जोश आ जाता है उनको। तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनका रहता नहीं है। कितनी स्पीड पे बाइक चलानी है, कहाँ टर्न करनी है, वो सब बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं रहता। पूरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और क्या होगा? इफेक्ट्स इकोनॉमिक कंडीशन। और इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ भी इकोनॉमिक कंडीशन। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का इफेक्ट होगी और आपका सोशल स्टेटस भी क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। सोशल स्टेटस का मीनिंग है लोग आपकी बुराइयां करने लगेंगे, कहेंगे ये तो ड्रिंक करता है, ये शराब पीता है। कोई आपको हालचाल तक नहीं पूछेगा अगर आप सोशल स्टेटस अगर आपका क्या होगा? डाउन हो जाए तो इस बात का भी ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है वर्क एफिशिएंसी डिक्रीजेस। आपके जो काम करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? दे सकते हो कोई एग्जांपल? वर्क एफिशिएंसी कैसी डिक्रीज हो जाएगी? जब आपका किसी चीज़, ये आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ता है, आपका जो ध्यान होता है उसको बिगाड़ता है ये अल्कोहल। अगर आपका ध्यान बिगड़ेगा तब क्या होगा? आपकी जो वर्क एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाएगी। जो वर्क आपका 2 आवर्स में होने वाला था वो 5 आवर्स में भी नहीं होगा। अगर आप ड्रिंक करके वर्क करते हो तो ये ऐसा तो कभी ना करें। ठीक है, तो ये आपके अल्कोहल कंप्लीट होते हैं। इसके अंदर मेन जो याद रखना आपको, एथिल अल्कोहल, उसका फॉर्मूला है। डिजीज़ जो होगी वो फैटी लीवर डिजीज़ होगी। एक सब्सटेंस बनता है एल्डिहाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या है? हार्मफुल इफेक्ट्स है। इसको भी आप फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। नशा करने के ऐसे सोर्सेस, ऐसे तरीके जो ट्रेडिशनल नहीं है। ये ट्रेडिशनल है, इनका कॉमन होता है यूज़। ऑलमोस्ट ओपियम का भी, अल्कोहल का, ये ट्रेडिशनल है। जिनका ज़्यादा यूज़ होता है वो ट्रेडिशनल, जिनका बहुत कम यूज़ होता है वो नॉन ट्रेडिशनल है। कौन से नेम आपको याद रखना है? थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, वाइटनर, नेल पॉलिश, मार्कर, इंक, गम्स यूज टू पेस्ट शूज एंड पंक्चर ट्यूब। आपको सर इनसे कैसे नशा होता है? लोग इसको क्या करते हैं? बार बार इन चीज़ों को अपने अंदर सांस के साथ में लेते हैं, इनहेल करते हैं इसको। जब इसको इनहेल करते हैं बार बार तो इनको नशा होता है। ठीक है, इसको ट्राई तो आपने वो करना नहीं है, आपको बता रहा हूँ इस तरीके के क्या होते हैं, अदर वेज होते हैं किसके? नशा करने के। वापिस से नेम्स देख लेते हैं। थिनर, पेट्रोल, वाइटनर, नेल पॉलिश, मार्कर, इंक, गम्स यूज टू पेस्ट शूज एंड पंक्चर ट्यूब। कितने नेम्स हो गए? 1, 2 पेट्रोल, फिर वाइटनर, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपको नेम्स याद रखने हैं। अब इनके कंजप्शन से क्या होता है? इनको लेने से क्या होता है? ये सस्ते नशे हैं, बहुत सस्ते नशे हैं। इनका मतलब सस्ता नशे का ये मतलब नहीं है कि आप इसको करो सस्ते है तो ये कॉस्टली है तो इसको मत करो। इस करने तो है ही नहीं आपको। ठीक है, अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? किडनी फेलियर, डायरेक्ट आपकी किडनी क्या हो जाती है? इसके अंदर फेल हो जाती है, वर्क करना बंद कर देगी आपकी किडनी। फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स रहेगी।
आपको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहेगी, सोच आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ठीक है। और आपकी फिजिकल जो आपकी हेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। स्वेलिंग इन लंग्स, आपके लंग्स फेफड़ों के अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो इनसे भी आपको बच के रहना है, इन सभी चीज़ों से आपको बच के ही रहना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। ये उन मेडिसिन के नेम है जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन इन मेडिसिन को भी लोग नशे के रूप में यूज़ करते हैं। कोई तरीका नहीं छोड़ते वो नशे करने का, तो लोग कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। नेम्स दे लेते हैं, मॉर्फिन, डायाजिपैम, पैथिडाइन, नाइट्रोजिपैम और बुप्रनॉर्फिन। ये क्या है, 5 नेम्स हैं जिनके कारण क्या हो, जो ये 5 मेडिसिन के नेम्स हैं जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि ट्रीटमेंट में यूज़ लो। लेकिन इनका अगर हम ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, मान लो आपको डॉक्टर ने बोला है एक टाइम पर 1 टैबलेट लेने का, लेकिन अगर हम ज़्यादा टैबलेट लेंगे तो उससे क्या चढ़ने लग जाता है, नशा चढ़ने लग जाता है। तो ये उन मेडिसिन के नेम है, ये आपको याद रखने 5 मेडिसिन के। अब आपका जो लास्ट टॉपिक रह गया वो रह गया आपका स्टूडेंट्स एडल्ट्रेशन। पहले हम थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आपके एडल्ट्रेशन टॉपिक के बारे में थोड़ा बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज हमने देखा टोबैको के बारे में। टोबैको हमें मिलता है निकोटीना टोबैकम से, फैमिली उसकी सोलेनेसी और एल्कोलॉइड निकोटीन। कैंसर हो सकते हैं माउथ का, थ्रोट का और लंग का। आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है स्मोक में से, वो हमारे आरबीसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, और आरबीसी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो अब हमें नहीं मिलेगा अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो रेट ऑफ फीटस होती है, जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और क्या होगा, निकोटीन कंटेनिंग स्मोक रिचेस लंग्स ऑफ पर्सन, ठीक है। जो स्मोक निकलता है उसमें जो निकोटीन होता है वो पर्सन की लंग्स में पहुंचेगा। जो साथ में बैठा है पर्सन, 60 लाख डेथ होती है, मैंने आपको बताया था। 50 लाख तो वो जो डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, 10 लाख वो जो इनडायरेक्टली पास में बैठे होते हैं, जो पास वाले अपने फ्रेंड के साथ में बैठे बैठे मजे में चले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर हमने पढ़ा ओपियम। ओपियम के अंदर नेम याद रखना, सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। कहाँ से मिलेगा ओपियम कैप्सूल को, जब हम ड्राई करेंगे ओपियम कैप्सूल के अंदर लेटेक्स निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, उसको जब ड्राई करेंगे तब आपको ये मिलेगा। और एल्कोलॉइड्स के नेम रखना, 5 एल्कोलॉइड्स है, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवर, सोमनीफेरम। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इसका, हम एडिक्टेड हो जाते हैं, लत लग जाती है हमें, इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी पावर यानी बीमारियों से लड़ने की पावर हमारे अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर क्या है, अल्कोहल, C2H5OH पाया जाता है। और क्या होगा, फैटी लीवर डिजीज हो सकती है अल्कोहल से। अल्कोहल क्या करेगा, एक सब्सटेंस बना लेता है लीवर के अंदर जाके, जिसे बोलते हैं एसिल्डिहाइड, जो क्या है पॉइजनस सब्सटेंस है, और ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल स्टेटस को इफेक्ट करता है, और क्या करेगा, हमारी वर्क एफिशिएंसी को भी क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज। नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या है, ऐसे सोर्सेज जिनका यूज़ होता तो है लेकिन काफ़ी कम होता है। ये जो अभी इसके पहले हमने जो पढ़े, चाहे गुटखा था, ओपियम था, अल्कोहल था, ठीक है, और या फिर टोबैको था, ये 4 जो है ये ट्रेडिशनल हैं, और नॉन ट्रेडिशनल ये हैं। नेम्स वापस बता दूँ, थिनर, एसीटोन, पेट्रोल वाइटनर, नेल पॉलिश, मार्कर, इंक, गम्स यूज टू पेस्ट शूज एंड पंक्चर ट्यूब्स, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल हो जाते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। और क्या होगा, 5 ऐसी मेडिसिन के नेम्स हैं आपके सामने जो डॉक्टर कहते हैं कि इनको अगर ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, लेकिन लोग इसको नशे के रूप में यूज़ करने लग जाते हैं। तो 5 आपके ऐसी मेडिसिन का नेम है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्या होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। 6th जो लेक्चर होगा, 6th पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, RBSC बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एडल्ट्रेशन टॉपिक। एडल्ट्रेशन टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, मिलावट, ठीक है। हर प्रोडक्ट में आप देखते हो, हर जितने भी प्रोडक्ट आपके आसपास प्रोडक्ट पाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, सबके अंदर मोस्टली क्या होती है, मिलावट होती है। तो एडल्ट्रेशन होने के बाद में हम पूरे चैप्टर 8 को समराइज करेंगे, पूरे चैप्टर को, ठीक है, समराइज करेंगे कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करा। मैं आपसे क्वेश्चंस भी पुट करूँगा और इसके आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो करके रखिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।